हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों की अत्याचारों की असंख्य कहानियां आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस की जा सकती। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को पूरी तरह से खाली कर दिया और अपने घर भर लिए। सैकड़ों सालों तक हमारे पूर्वज गुलामी की जंजीरों में कैद रहे और अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलवाई। ब्रिटानिया सरकार ने हमारी संपत्ति को लूटा, फिर हमारी संस्कृति को भी नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह कोशिश तो हर विदेशी ताकत ने की थी। हमारा नाम मिटाने में वो असफल रहे। अंग्रेज खुद को बहुत सभ्य समझते थे। उनका मानना था कि अश्वेत लोग असभ्य होते हैं। वो हमारी संस्कृति और तौर तरीकों को जंगली करार देते थे। इतिहास की कई किताबों में यह तथ्य दर्ज है कि मिशनरीज ने भारत में अंग्रेजी तौर तरीके, ईसाई धर्म, भाषा, रहन सहन आदि को बढ़ावा देने, प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश की। हमारे पहनावे से लेकर हमारी बोली तक को वह पूरी तरह बदलने को तत्पर थे। अंग्रेज मिशनरीज ने भारत में बहुत सारे चर्च और कैथेड्रल बनवाए, भारतीयता को खत्म करने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों से पहले आए थे कुछ विदेशी शासकों ने भारतीयता को अपनाने की पहल जरूर की थी, लेकिन अंग्रेजों में यह प्रवृत्ति न के बराबर थी। जैसा कि सभी को एक तराजू में तोला जाना सही नहीं है, आज हम इसी बारे में एक बात करने वाले हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने ब्रिटानिया सरकार के लोगों का मन बदल दिया। अंग्रेजों को मंदिर और मस्जिद को दूषित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे एक अंग्रेज ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित बैजनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक अंग्रेज दंपत्ति ने करवाया था। यह मंदिर आगर मालवा के सुसनेर रोड, जो कि उज्जैन से कोटा पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 पर स्थित है। यह मंदिर बाणगंगा नदी के तट पर बना हुआ है। इसका निर्माण कार्य 1528 से शुरू होकर 1536 में पूर्ण हुआ था। अंग्रेज दंपत्ति ने इसका 1883 में पुनर्निर्माण करवाया। यह बेहद आश्चर्यजनक बात है कि आखिर एक अंग्रेज दंपत्ति ने मंदिर को क्यों बनवाया, जबकि वो ईसाई धर्म का पालन करते थे। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन नामक एक अंग्रेज अफगानों से युद्ध करने गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी आगर मालवा के कैंटोनमेंट में रह रही थी। वह लगातार अपनी पत्नी को खत लिखकर जंग के मैदान की स्थिति के बारे में बताता। युद्ध काफी लंबा चल रहा था और एक दिन अचानक लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को चिट्ठियां मिलना बंद हो गई। पति की खोज खबर न मिलने से कर्नल की पत्नियों को चिंताओं ने घेर लिया। वह घंटों घुड़सवारी कर अपना मन शांत करने की कोशिश करती। एक दिन वह घुड़सवारी करते हुए बैजनाथ मंदिर के सामने से गुजरी। मंदिर में आरती हो रही थी। मंदिर टूटी फूटी हालत में था, लेकिन शंख ध्वनि और मंत्र उच्चार ने उसे रोकने पर विवश कर दिया। जब उसने मंदिर के अंदर झांका तो देखा कि महादेव की आराधना हो रही है। मंदिर के पुजारी ने महिला को उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी समस्या पूछी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी ने पुजारी को आप बीती सुनाई। पुजारी ने उससे कहा कि महादेव सभी की सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना सुनते हैं और भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। पुजारी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को 11 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक महादेव की आराधना की और पति के सकुशल लौटने पर मंदिर बनवाने का प्रण लिया। वो महिला सच्चे दिल से भगवान शिव की प्रार्थना करती रही और 10वें दिन अफगानिस्तान से एक संदेशवाहक उसके पति का खत लेकर पहुंचा। उस खत में लिखा था, मैं तुम्हें लगातार खत भेज रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पठानों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा। तभी अचानक एक लंबी जटाओं वाला बाघ की खाल ओढ़े, हाथ में त्रिशूल लिए एक भारतीय योगी सामने आया। उसने अफगानों को मार भगाया। उसी की वजह से हमारी हार जीत में बदल गई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वह मुझे बचाने आए हैं, क्योंकि वह मेरी पत्नी की प्रार्थना से बेहद प्रसन्न है। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन युद्ध से लौटा। पति पत्नी ने एक दूसरे को अपने साथ घटी दिव्य घटनाएं बताई और दोनों ही आजन्म महादेव के भक्त बन गए और 1883 में बैजनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 का दान किया। मंदिर के बाहर यह जानकारी पत्थर पर खुदी है और दोनों पति पत्नी भारत से इंग्लैंड लौट गए, लेकिन आजीवन महादेव के भक्त रहने का प्रण किया। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। धन्यवाद।